बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में EOBI के हवाले से। नाज़रीन, EOBI का आज हम जो आपके सामने डिस्कस करेंगे, ये मेहनत कशों के फ़ंड को तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया है। ये मेरे अदाद व शुमार नहीं है या मैंने अपनी तरफ से ये नहीं बताया कि नुकसान हो गया है। ये पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे जिसका काम ही यही है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किस इदारे में किस चीज़ को किस मद में कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया गया है, यानी कि वो ऑडिट करके ये सारी चीज़ सामने लाते हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है, ये उनका पैरा है कि 3 करोड़ 40 लाख रुपए का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है एक अफसर ने। और ये नुकसान भी जो पहुँचाया है वो नुकसान पहुँचाया है उन्होंने मेहनत कशों के, यानी कि लेबर्स के फ़ंड को जो कंट्रीब्यूशन की मद में EOBI में जमा करवाते हैं। EOBI में DG थे इनके HR के डायरेक्टर जनरल जुल्फ़िकार अली, जो आज अपनी 32 साल सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। इन्होंने ये 3 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया है, जिस पर बाकायदा ऑडिट पैरा मौजूद है। ये डेपुटेशन पर EOBI में आए थे, फिर उसके बाद गैर कानूनी तौर पर ये इस इदारे में जम हो गए, जबकि क्लियर कट वायलेशन है ये रूल्स की, आइन की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़े ये इन्होंने इसके ख़िलाफ़ वर्जी की है। इसके साथ साथ डिप्टी DG जावेद शेख जो है वो भी इसमें ज़ाहिर है उनका भी केस था। डिप्टी DG जावेद शेख हो गए, ये जुल्फ़िकार हो गए और एक अफसर इनके साथ अकबर आदिल शाह ये जो थे, ये 3 लोग थे, ये EOBI में आए थे और ये जम हो गए थे। इन पर एक बाकायदा से इनके जितने भी केसेस हैं इसके वाले से एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। और ये इंक्वायरी कमेटी जो थी ये नज़र मोहम्मद बोजदार, एक बड़े दबंग अफसर आए थे, उनके ऊपर उस वक़्त थे खाकान मुर्तज़ा जो इस वक्त सिविल एविएशन में थे हैं, और ये उस वक्त EOBI के चेयरमैन थे, और नज़र मोहम्मद बोजदार जो थे ये DG HR थे। उस दौर में एक 4 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, जिसने 26 दिसंबर 2023 को अभी हालिया दिनों में तकरीबन 1-1.5 महीने 2 महीने कबल खुफिया, इंतहाई खुफिया तरीके से डिप्टी DG HR ने गैर कानूनी तौर पर DG के ओहदे पर तरक्की हासिल की, जबकि ये EOBI के मुलाजम ही नहीं हैं। ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में नेडलिन नामी एक इदारा था सरकार का, वो बंद हो गया था, उस इदारे के ये मुलाजम थे। और 26 अप्रैल 1992 को वो इदारा बंद हुआ और ये उसके बाद 26 अप्रैल 1992 को EOBI में पंजाब के कोटे पर डेपुटेशन पर आए थे। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1995 में तजर्बा भी नहीं था इनका, तालीमी काबिलियत भी नहीं थी इनकी, और उसके बावजूद भी इनको EOBI में आने के 3 साल बाद EOBI में इनको जम कर दिया गया और यूँ लातादाद अफसरान की तरक्की भी इनकी वजह से ख़त्म हो गई। उसके बाद इनका जो तजर्बा नहीं है उसके वाले से तो क्लियर कट बात सामने आ गई कि 3 साल का इनका तजर्बा था और इनको EOBI में जम किया गया। इनके पास जो मास्टर की डिग्री थी वो तारीख़ की थी, MA हिस्ट्री इन्होंने किया हुआ था, जबकि EOBI में MA हिस्ट्री का कोई तस्वर नहीं है। यहाँ पे आप शुमारियात में मास्टर होना चाहिए, आपका रियाजी में होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, कॉमर्स में होना चाहिए, इकनॉमिक्स में होना चाहिए। ये अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो आप EOBI में सर्वाइव कर सकते हैं और आप सर्विस कर सकते हैं। इनके पास MA हिस्ट्री की डिग्री थी और इनको बग़ैर तालीमी डिग्री के, बग़ैर तालीमी काबिलियत के EOBI में जम कर दिया गया। उसके बाद 1980 के जो EOBI का एक्ट है उसके रूल्स के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर की असामी के लिए ये ज़रूरी था कि इनकी रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, उसके बग़ैर इनको किसी भी सूरत ये पोस्ट नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उस वक़्त इनको दी गई। फिर 27 सितंबर 2017 को अकबर आदिल शाह जो खुर्शीद शाह के भतीजे हैं या बहुत करीबी अजीज़ हैं, फिर डॉक्टर जावेद शेख जो अभी इस वक्त भी डिप्टी DG हैं, सिंध और बलूचिस्तान का पूरा सेटअप वो देखते हैं, और बाकी जितने भी रीजन के अफसरान हैं
वो उनको बाकायदा हर महीने नजराना पेश करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो आज रिटायर्ड हुए हैं 9 फरवरी को 32 साल सर्विस, गैर कानूनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद, वो हैं जुल्फ़िकार अली। इन तीनों लोगों पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के मेंबरान थे एक जावेद ज़िया बरनी इसके कमेटी के मेंबर थे, दूसरे मेंबर इसके डॉक्टर रहमत इबाद ख़ान ये थे, और तीसरे इसके मेंबर थे मोहम्मद नहीम। और यूँ ये नज़र मोहम्मद बुज़दार साहब की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने 15 रोज़ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी और वो रिपोर्ट दे दी गई। उसके बाद ये हुआ कि नज़र मोहम्मद बुज़दार साहब का भी यहाँ से तबादला करवा दिया इन तीनों लोगों ने मिल कर के, और साथ ही खाकान मुर्तज़ा का बिस्तर भी यहाँ से गोल करवा दिया गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी 2013 और 14 की रिपोर्ट में, और फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2017 और 18 की रिपोर्ट में एक दफ़ा फिर इस कज़िये को उठाया और गड़े मुर्दे को उखाड़ा, और इसमें बताया कि ये तीनों अफसरान जो हैं जो EOBI में आकर जम हुए हैं, ये टोटली इल्लीगल हैं। अब क्या होता है, अब 1 से 1.5 महीना पहले DPC बुलाई जाती है, और उस DPC में जो मेंबरान होते हैं वो बहुत ही हॉनेस्ट खातून हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के वो इतनी बड़ी गलती कर गई हैं। नाहिद शाह दुरानी जो साबिक वज़ीर आला सिंध, मुराद अली शाह साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की बेटी हैं। नाहिद शाह दुरानी साहिबा जो इस इदारे की इस वक्त चेयरपर्सन हैं, वो DPC की कमेटी के मेंबर थी, और इसके सेक्रेटरी ख़ुद ये डिप्टी DG थे इस DPC के, और इसके BOT के रुकन और जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद विशाक ये भी इस कमेटी के DPC के मेंबर थे, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र नासरा खातून साहिबा भी, ये 2 ख़वातीन और 2 मर्द हज़रात, यूँ 4 रुकनी अफराद पर ये DPC हुई। और DPC कराची में होने के बजाय, चूँकि ये ओहदा कराची में था, ये साहब कराची में होने चाहिए थे, DPC कराची में होनी चाहिए थी, चेयरमैन चेयरपर्सन EOBI कराची में बैठती हैं, ये कराची में होने के बजाय ये इस्लामाबाद में इंतहाई खुफिया तरीके से हुई, और सरकारी वसाइल का और लेबर के और मेहनत कशों के फ़ंड का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए ये DPC इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद की, और फिर इसके मिनट्स को भी इंतहाई खुफिया रखा गया और क़बल अज़ वक्त तैयार किए थे, क्योंकि HR का सारा सिलसिला इनके पास था। सेक्रेटरी ये खुद थे, खुद को ही ये नवाज रहे थे अगले ग्रेड में DG बनाने के लिए, और इन्होंने ख़ुद को DG बनाया, और उसका लेटर भी इंतहाई खुफिया रखा, और तरक्की पाकर 10-15 दिन उस सीट पे DG के ओहदे के तौर पर ये बैठे। इनका सारा मकसद ये था कि किसी तरह अपनी सर्विस के आखिरी साल में, आखिरी महीनों में ये ख़ुद को DG के ओहदे पर तरक्की देकर और आराम से पतली गली से निकल जाएं, और इनको जितने भी पाकिस्तान प्रिविलेजेस मिलें, और पुरकशिश इनकी रिटायरमेंट हो और इनकी पेंशन भी हो, वो पुरकशिश हो, ज़्यादा हो, और इनका जो पैकेज बने वो भी ज़्यादा बने। और यूँ ये अपनी सर्विस का जितना भी हिस्सा था वो यहाँ पे इल्लीगली गुजार के चले गए हैं, गैर कानूनी तौर पर गुजार के चले गए हैं। और अब सुनने में ये आया है कि इस पर बाकायदा से अदालत से रुजू किया जा रहा है, जिसके लिए एक शहरी ने तैयारी भी कर ली है, और उसके लिए आइंदा 1-2 रोज़ में इनको नोटिस भी भेज दिए जाएंगे कि ये आपने कैसे किया है, और ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी इसका क्या हुआ। फिर उसके साथ साथ जो नज़र मोहम्मद बुज़दार की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, उसमें सिफारिशात की गई थी, उन सिफारिशात का क्या हुआ, आने वाले वक्त में इस पर भी हम आपको आगाह रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।